MSTCT का रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो 11 या फिर 12 जून के अराउंड आ जा रहा होगा, तो प्रोबेबली चांसेस है कि 1-2 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जा रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया रिजल्ट तो आ जाएगा ठीक है, बट मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 110 मार्क्स आ रहे हैं, 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, क्या मुझे कॉलेज मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मैं किस कॉलेज को अपनी लिस्ट में रख रहा हूँ। तो मैं ये डिटेल वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूं, जहां पे हम क्या कर रहे होंगे, जितने भी तुम्हारे कॉलेज ऑप्शंस हैं वो सारे कॉलेज ऑप्शन में तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे मार्क्स 40, 50, 60, 70 भी आए हुए हैं तब भी तुम्हें कॉलेज मिल जा रहा होगा। वहां पे कौन सी ब्रांच मिलेगी, किस टाइप की ब्रांच मिलेगी, यानी कि सीएस मिल रही है, या फिर तुम्हारे पास ईएन का ऑप्शन आ रहा है, या फिर तुम्हारे पास सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये वाली ब्रांचेस का ऑप्शन आ रहा है, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है, और तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि एमएससीसीटी की काउंसलिंग लाइव यहाँ पे इस चैनल पे करवा रहा हूं। तो तुम्हें बस इतना करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ साथ अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन आ रही है, जानना चाहते हो पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे कि तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर तुम्हें MSTCT का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, 1-to-1 मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हो, MSTCT के सारे जितने भी तुम्हारे प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल और मेंटरशिप की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर के वहां से इनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं MSTCT के ऊपर। MSTCT में अगर तुम्हारा जो स्कोर है वो 140 प्लस आ रहा है, तो तुम्हें जितने भी टॉप 5 कॉलेजेस हैं, जैसे VGTI हो गया, CUEP हो गया, SPIT हो गया, PICT पुणे हो गया, वॉलचंद हो गया, इन सब कॉलेजेस में CS रिलेटेड आराम से मिल जा रही होगी। टेक ब्रांचेस जो हमारी होती है बेसिकली CS रिलेटेड ब्रांचेस, CSE हो गया, CSE AIML हो गया, ठीक है, CSE DS हो गया, CSE AI हो गई, ठीक, CSE साइबर सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, ब्लॉकचेन हो गया। ये जितनी भी हमारी CS और CS फैमिली वाली ब्रांचेस है, ये सब की सब हमें मिल जा रही होंगी अगर हमारा स्कोर 140 प्लस आ रहा है। कैसे मिलेंगे आज तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है। देखो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे MSTCT के प्रेडिक्टर पे आ गए, ठीक है, हम यहाँ पे MSTCT के प्रेडिक्टर पे आ जाएंगे और हमने यहाँ पे गो टू प्रेडिक्टर करा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 1200 की रैंडम रैंक ले लेता हूँ कि 1200 मेरी रैंक आ रही है। मैंने AI यहाँ पे डाल दिया कोटा, और मैंने एग्जाम यहाँ पे देख लिया MSTCT, प्रिडिक्ट कॉलेज कर दिया। प्रिडिक्ट कॉलेज करने के बाद मेरे पास वो सारे ऑप्शंस आ जा रहे हैं। मुझे PICT मिल जाएगा, मुझे SPIT मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे मुझे पहले पास COEP का ऑप्शन आ रहा है। COEP मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है 1-2 रैंक तक, ठीक है। मुझे मेटलर्जी कहाँ तक मिल जा रही होगी। अब देखो अगर मैं कॉलेज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करूं, मतलब ब्रांच का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करूंगा, तो मुझे टॉप के कॉलेज भी मिल जाएंगे। किस रैंक तक मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 1500-1600 रैंक तक तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। और लास्ट राउंड में जाते हैं तो तुम्हें यहाँ पे 3 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 3000 रैंक तक एडमिशन मिल जा रहा होता है। PICT पुणे से कॉलेज में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें टेक ब्रांचेस भी मिल जा रही होंगी, यानी कि अगर हमें टेक ब्रांचेस चाहिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांचेस हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 1300 रैंक तक मिल जा रही हैं। फिर हमारे पास SPIT का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हमें CSE ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। किस रैंक तक मिल जाएंगी, 1271 रैंक तक हमें यहाँ पे मिल जा रही होंगे। तो बस वही चीज है कि तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करनी, किस तरीके से काउंसलिंग करनी, किस तरीके से कॉलेजेस को टारगेट करना जिससे हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर मेरा स्कोर 100 से लेकर 120 तक आ रहा है, तो जितने भी मेरे टॉप 20 कॉलेजेस हैं, ठीक, अगर मैं टॉप 3 कॉलेज को हटा दूंगा, उसके बाद ही जितने भी कॉलेज है, मुझे वहां पे CS, IT, AIML, AIDS, साइबर सिक्योरिटी वाली जो डेटा साइंस वाली जो ब्रांचेस है, बेसिकली ये CSE फैमिली वाली जो ब्रांचेस है हमारी, इनमें मुझे एडमिशन मिल जा रहा होगा। और टॉप 20 कॉलेज की लिस्ट है, तो मैंने लिस्ट तुम्हारी व्हाट्सएप चैनल पे डाल दी है, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें सारी लिस्ट मिल जा रही होगी, ठीक है। इसके अलावा इससे कम मार्क्स आ रहा है, तुम्हें Tier 2 Tier 3 कॉलेज में जाना है, तो तुम्हारे पास ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ कॉलेज है, डिपेंडिंग अपॉन रीजन, कि तुम पुणे से बिलोंग करते हो, मुंबई से बिलोंग करते हो, तुम अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ से कर सकते हो, देख सकते हो कि तुम्हारे पास कौन सा कॉलेज है। और अभी मैं चॉइस फिलिंग के ऊपर तो डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, प्लस हर तुम्हारा रीजन होता है ना कि MSCT में पुणे रीजन में कॉलेज है, मुंबई रीजन में कॉलेज है, ठीक है, तो हर रीजन वाइज भी तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ कि इस रीजन में यही 10 कॉलेजेस हैं जिनको तुम्हें प्रेफर करना है, इसके अलावा किसी कॉलेज को प्रेफर नहीं कर रहे होगे, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सारे कॉलेज ऑप्शंस हो जा रहे होंगे जो कि Tier 2 Tier 3 में फॉलो आउट कर रहे होते हैं। अब अगर तुम्हारा स्कोर 80 से 100 मार्क्स के बीच में आ रहा होता है, तो तुम्हारे पास टॉप 20 जो कॉलेजेस हैं उसमें थोड़ी सी ET, ENTC, ENTC वाली ब्रांचेस हो जाती हैं। वो ब्रांचेस बेसिकली जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांचेस हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई, यहाँ पे EC नहीं होती, ET होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग हो गई, तो ये वाली जो ब्रांचेस है ये तुम्हें मिल जाएंगी टॉप 15-20 कॉलेजेस में, ठीक है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये तुम्हें मिल जाएंगे टॉप 15 कॉलेजेस में,
ठीक, जितने भी तुम्हारे टॉप 15 कॉलेज हैं इसमें तुम्हें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी मिल जा रही होंगी। इवन जो टॉप 10 कॉलेजेस है वहां पे भी तुम्हें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल जा रही होंगी। ठीक, 80 से 100 में जिन कॉलेज को तुम अपनी लिस्ट में रख सकते हो, तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा होगा I2IT पुणे, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, MIT एकेडमी हो गया, मर्तवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज हो गया। तो तुम इनको बेसिकली अपनी लिस्ट में रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन तुम किस रीजन से बिलोंग कर रहे हो और तुम्हें इनको रखना है कि नहीं रखना। इसके बाद 60 to 80 परसेंटाइल मेरा 60 to 80 मार्क्स आ रहा है मेरा, मैंने 60 to 80 मार्क्स का करके आया हूं, मैं इतना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो उस केस पे मेरे पास यहाँ पे I2IT पुणे का ऑप्शन हो जाएगा, GH राय सोनी का ऑप्शन हो जाएगा, MIT एकेडमी हो गया, ठीक है, मतवाड़ा हो गया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी पुणे का ऑप्शन हो गया। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अगर मैं पुणे की बेसिकली बात कर रहा हूँ तो। और अगर वहीं मैं मुंबई की बात करता हूँ तो मेरे पास विवेकानंद का ऑप्शन हो जा रहा होगा, ठाकुर कॉलेज का ऑप्शन हो जाएगा, SIS का ऑप्शन हो जाएगा, पिल्लई का ऑप्शन हो जाएगा, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGIT मुंबई का ऑप्शन भी हो जा रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बात करूंगा तो गवर्नमेंट कॉलेज रत्नागिरी का हमारे पास ऑप्शन हो जा रहा होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस हो जा रहे होंगे अगर तुम्हारे स्कोर थोड़े से कम आ रहे हैं तो। अब तुम्हें कंप्लीट लिस्ट मैं दे रहा हूँ, मैं हर मार्क्स के गैप वाइज भी ऑप्शन वीडियो बना रहा हूँ, जाकर उसको चेकआउट कर लेना। एक बार तुम्हारी रैंक आ जाती है, तुम्हारा परसेंटाइल आ जाता है, उसके ऊपर भी मैं तुम्हें यहाँ पे कॉलेज ऑप्शंस देने वाला हूँ। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। प्रिंटेड का लिंक तुम्हें दे दिया, जाकर के उसको देखो, जो भी तुम्हारे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है, जो भी तुम्हारे एक्सपेक्टेड रैंक आ रही है उसके बेसिस पे देखो तुम्हारे पास कौन से कॉलेज ऑप्शन है। वहाँ पे तुम्हें चॉइस फिलिंग टूल भी मिल जा रहा होगा। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें मुझसे 1-to-1 हेल्प चाहिए जिससे मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर दूं, और हर साल हम बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज में भेज रहे हो, तो क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है, क्योंकि देखो MSc CT की काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती है, 300 चॉइस फिलिंग तुम कर सकते हो। अब वहां पे भी तुम्हें रीजन वाइज चॉइस फिलिंग करनी है, देखना है कि मैं कॉलेज को प्रीफर करूं, मैं ब्रांच को प्रीफर करूं, किस ब्रांच को मैं प्रीफर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें तुम्हें हम यहाँ पे गाइड कर दे रहे होते हैं। बस तुम्हें इतना करना होता है कि तुम्हें हमारी 1-to-1 मेंटरशिप में एनरोल कर लेना होता है, और 1-to-1 तुम्हारे साथ हम वीडियो कॉल पर कनेक्ट होकर सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर कर दे रहे होते हैं। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां से एनरोल कर लेना। इसी के साथ और कोई डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछ सकते हो, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और ऐसी वीडियोस के लिए क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।